नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की वर्कबुक 8वीं वर्कशीट आज हम करेंगे। 3 नंबर प्रश्नावली से संबंधित आई। पहला प्रश्न इसका हमें दे रखा है, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुने का अंतर 9 है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। एक संख्या का 3 गुना, अब वो संख्या कौन सी है वो हमें नहीं दे रखा है, हमें केवल ये दे रखा है कि एक संख्या का 3 गुना है। तो ये संख्या हम मान लेते हैं कि x है। अब इसका 3 गुना यानी कि इसको 3 से गुणा कर देंगे और दूसरी संख्या का 2 गुना। अब दूसरी संख्या कौन सी है वो भी हमें नहीं दे रखा है, तो दूसरी संख्या हम ये मान लेते हैं कि y है और इसका दुगुना, दुगुने का मतलब इसको 2 से गुणा करना है। तो पहली संख्या हमने x मानी थी, उसका 3 गुना हो गया 3x और दूसरी संख्या हमने y मानी है, इसका दुगुना हो गया 2y। अब इनका हमें क्या करने को कहा है, हमें कहा है इनका अंतर। अंतर का मतलब हो गया कि इन दोनों को हमें आपस में घटाना है और इनको जब घटाएंगे तो इनका जो अंतर है वो कितना है, 9 है। यानी कि इनको आपस में घटाने पर जो मान आ रहा है वो आ रहा है 9। तो ये समीकरण बन जाएगी 3x माइनस 2y बराबर 9 और ये हमें दे रखा है ब ऑप्शन में, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न, 7 सेवों और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है, इसको बीजगणितीय रूप में लिखिए। ऐसा ही वर्कशीट 7 के अंदर आया था। तो हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, एक तो सेव दे रखे हैं और एक संतरे दे रखे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक सेव का मूल्य तो x रुपये और एक संतरे का मूल्य है वो y रुपये। अब 7 सेव हैं तो एक सेव का जितना मूल्य है उसको 7 से गुणा कर देंगे, तो ये 7 सेवों का मूल्य आ जाएगा। तो एक सेव का मूल्य x रुपये, तो 7 सेवों का मूल्य हो जाएगा 7x रुपये। एक संतरे का मूल्य y रुपये हमने माना है और 4 संतरे हैं तो 4 संतरों का मूल्य हो जाएगा 4 गुणा y। एक वस्तु का जितना मूल्य होता है उसे वस्तुओं की संख्या से गुणा कर देते हैं तो वो कुल मूल्य आ जाता है। अब इन 7 सेवों और 4 संतरों का कुल जो मूल्य है वो 45 रुपये है। अब जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसका जब हम मूल्य देते हैं तो उन सभी वस्तुओं के मूल्यों को जोड़ते हैं। तो सेवों के मूल्य को और संतरों के मूल्य को इनको जोड़ेंगे तो ये कुल मूल्य होगा और ये जो कुल मूल्य है वो हमें दे रखा है 45 रुपये। तो समीकरण बन जाएगी 7x प्लस 4y बराबर 45 और ये हमें दे रखी है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। आगे 3 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, क्या बिंदु 2 3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है। क्या कोई भी बिंदु किसी रेखा पर या किसी समीकरण में तभी स्थित होगा जब वो उस समीकरण को संतुष्ट करे। तो यहाँ पे जो हमें बिंदु दे रखा है 2 3, ये जो हमें समीकरण दे रखी है इसकी ग्राफ रेखा पर तभी स्थित होगा जब हम x और y का मान इस समीकरण में रखें और दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएं। बिंदु के अंदर जो पहला मान दे रखा है वो x का है और जो दूसरा मान है वो y का है। समीकरण हमें दे रखी है 3x माइनस 2y और बराबर में दे रखा है 5। तो 3 गुणा x की जगह इसका मान रखेंगे, x का मान है 2 माइनस 2 गुणा y और y की जगह y का मान हमें दे रखा है 3 और बराबर में दे रखा है 5। हल करेंगे इसको, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, आगे चिन्ह माइनस का, और 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और बराबर में दे रखा है 5। अब 6 प्लस का और 6 माइनस का विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे 0 और बराबर में 5। अब 0 और 5 ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, या ये कहें कि बाईं तरफ का मान है वो तो 0 है और दाईं तरफ हमें 5 दे रखा है, तो दोनों पक्ष हैं वो आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह देंगे कि बिंदु 2 3 है वो रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित नहीं है। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाते तब तो ये इस रेखा पर स्थित होता। अब यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये इस रेखा पर स्थित नहीं है। आगे 4 नंबर प्रश्न, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। हमें एक पिता और पुत्र की आयु के बीच में संबंध दे रखा है। यहाँ पे 2 संबंध दे दिए, एक तो ये दे दिया कि इन दोनों की आयु का जो योगफल है वो 40 वर्ष है और दूसरा जो पिता की आयु है वो पुत्र की जितनी भी आयु है उससे 3 गुनी है।
दोनों की आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों की अलग अलग आयु मान लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है वो दो चर की रैखिक समीकरण है। तो इसके अनुसार जब हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ पे दोनों की जो भी दो वस्तुएं या जो भी दो अज्ञात राशि होंगी उन दोनों के मान हमें अलग अलग मानने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं कि माना पिता की जो वर्तमान आयु है वो तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष है, और पुत्र की जो आयु है वो हम मान लेते हैं y वर्ष। तो पुत्र की आयु बराबर है y वर्ष। अब प्रश्नानुसार अब इनके बीच में जो संबंध दे रखे हैं, दो संबंध दे रखे हैं, दोनों संबंध काम में लेंगे। पहला दे रखा है कि इनकी आयु का योगफल है वो कितना है, 40 है। तो पिता की आयु हमने x वर्ष मानी है और पुत्र की आयु y वर्ष मानी है। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये जो जोड़ है वो हमें दे रखा है 40, इसे नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा हमें क्या दे रखा है कि जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि पुत्र की आयु को अगर 3 से गुणा करेंगे तो वो पिता की आयु आ जाएगी। तो पिता की आयु हमने x मानी है और पुत्र की आयु y मानी है। पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी कि पुत्र की आयु को अगर 3 से गुणा करेंगे तो इन दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो समीकरण बन जाएगी x बराबर 3y। जैसे कि पिता की आयु अगर 60 वर्ष है और पुत्र की आयु 20 वर्ष है, तो अगर 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 दिए 60, ये दोनों मान है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो समीकरण 2 से x का मान है वो y के रूप में निकाल रखा है, यानी कि पहले से जो समीकरण हमें इस रूप में दे रखी थी वहाँ पे x और y अलग अलग हैं। तो समीकरण 2 से जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जहाँ पर भी हमें x दिखाई देगा उसकी जगह हम 3y रख देंगे। तो x की जगह 3y प्लस में y बराबर 40। दोनों y के मान है, दोनों प्लस के जोड़ देंगे, 3 और 1y, ये हो जाएंगे टोटल 4y और बराबर में 40। y का मान ज्ञात करना है, y के गुणा में 4 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 40 के भाग में 4। अब 40 में 4 का भाग देंगे तो ये जाएगा 10 बार। तो y का मान आ गया 10 वर्ष, और y है पुत्र की आयु, तो पुत्र की तो आयु है वो आ गई 10 वर्ष। अब हम y का मान है उस समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में दे रखी है x बराबर 3 गुणा y, और y की जगह रख देंगे 10। तो x बराबर 3 को 10 से गुणा करेंगे, 10 दिए 30। तो x का मान तो 30 आ गया और y का मान 10 आ गया। x पिता की आयु है, y पुत्र की आयु है। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि अतः पिता की आयु 30 वर्ष व पुत्र की आयु 10 वर्ष है। अब इस प्रकार के प्रश्न है उनमें उत्तर चेक भी कर सकते हैं हम कि जो उत्तर प्राप्त हुए हैं वो सही है या गलत है। तो दो संबंध दे रखे थे, दोनों संबंधों का अगर पालन करता है तो उत्तर सही है। एक तो ये दे रखा था कि दोनों की आयु का योग 40 वर्ष है, तो एक की आयु 30 है, एक की 10 है, तो 30 और 10 होते हैं 40, योग 40 वर्ष आ रहा है। दूसरा पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष है, 10 को 3 से गुणा करेंगे 10 दिए 30, तो पिता की आयु प्राप्त हो रही है। इसका मतलब उत्तर हमारे सही है। आगे 5 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 17 के दो हल ज्ञात कीजिए। दो चरों की एक ही रैखिक समीकरण दे रखी है, तो इसके अनंत हल होंगे। हमें केवल दो हल ज्ञात करने, तो x या y के कोई दो मान रख दो, x के मान रख दें, दो मान रख दें, और उस पर y के दो मान ज्ञात कर लें। सबसे पहले तो हमें समीकरण दे रखी है 2x प्लस 5y बराबर 17, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे x के दो मान रखते हैं, तो समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर छोटे मान रख दें, जिससे उत्तर निकालना ज़्यादा भारी ना हो। x की जगह 1 रखेंगे, तो 2 गुणा x की जगह 1 प्लस 5 गुणा y बराबर 17।
अब 2 के गुणा में 1 है तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 5y बराबर 17, 2 प्लस का है ये दाईं तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 5y बराबर 17 माइनस 2, 17 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेंगे 15, तो 5y बराबर 15। अब हमें y का मान ज्ञात करना है और y के गुणा में 5 है तो दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 15/5। अब 15 में 5 का भाग है वो 3 बार जाएगा तो y बराबर 3, तो एक हल तो इसका हो गया x बराबर 1 और y बराबर 3। ठीक इसी प्रकार हम इसका दूसरा हल भी ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा हल ज्ञात करेंगे तो अब यहाँ पे हम समीकरण 1 में x की जगह 2 रख देते हैं, तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में जहाँ पर भी x दिखाई देगा उसकी जगह 2 रख देंगे, तो 2x, तो 2 गुणा x की जगह 2 प्लस में 5y और बराबर में 17, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 प्लस 5y बराबर 17, प्लस में 4 है दूसरी तरफ माइनस में आ जाएगा, तो 5y बराबर 17 माइनस 4, 5y बराबर 17 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेंगे 13। हमें y का मान ज्ञात करना है, y के गुणा में 5 है दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 13 के भाग में 5, तो इसका दूसरा हल हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 13/5। इसी प्रकार और भी हल हैं वो इसके ज्ञात कर सकते हैं, x की जगह 3 रख दें या y की जगह 1 रख दें, y की जगह 2 रख दें, y की जगह 3 लिख दें और x का मान है वो ज्ञात कर लें। आगे 6 नंबर प्रश्न, रेखिक समीकरण युग्म √2x प्लस √3y बराबर 0 तथा √3x माइनस √2y बराबर 0 का हल लिखिए। हमें इस समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है, तो अगर हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो सबसे पहले तो दोनों समीकरणों को लिख देते हैं कि हमें दो समीकरण क्या दे रखी हैं। तो पहली समीकरण दे रखी है √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3y बराबर 0, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1, तथा दूसरी समीकरण दे रखी है √3x माइनस √2y बराबर 0, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों में से कोई एक समीकरण लेंगे और उससे x या y का मान अलग करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से x को अलग कर लेते हैं, तो √2x है इसको तो बाईं तरफ रखेंगे, प्लस के √3y है ये दाईं तरफ हो जाएंगे माइनस के √3y। x को अलग करना है तो x के गुणा में √2 है दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के √3 के भाग में आ जाएगा √2 और गुणा में y, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्योंकि हमने x को समीकरण 1 से अलग किया है तो इसका जो मान है वो रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर एक समीकरण से x को अलग करेंगे और उसे दूसरी समीकरण में रखेंगे, तो √3 इसके गुणा में x है और x की जगह हमें रखना है माइनस √3/√2 और गुणा में y, माइनस में हमें दे रखा है √2y और बराबर में 0। अब यहाँ पर भाग के रूप में √2 आए हैं तो इस √2 का प्रत्येक पद के साथ गुणा कर देते हैं। प्रत्येक पद के साथ गुणा करेंगे तो √3 गुणा माइनस में √3/√2 गुणा में y है, इसके साथ भी √2 का गुणा होगा। अब माइनस में √2y है इसके साथ भी √2 का गुणा और बराबर में 0 है इसके साथ भी √2 का गुणा। अब यहाँ पे जो सभी संख्याएं गुणा और भाग के रूप में दे रखी हैं इनका आपस में भाग दें तो ऊपर √2 है नीचे √2 है, तो √2 में √2 का भाग एक बार जाएगा। अब बाकी संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग करें तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो गुणा माइनस में आएगा। √3 का √3 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 3 गुणा में y, फिर आगे चिन्ह माइनस का, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो √2 का √2 से गुणा करेंगे ये तो आ जाएगा 2 गुणा में y और बराबर में 0 का √2 से गुणा करेंगे ये आएगा 0। दोनों संख्या माइनस की है तो जोड़ हो जाएगा, तो 3 और 2 माइनस के हो जाएंगे
5y और बराबर में 0। y का मान याद करना है, y के गुणा में -5 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 0 के भाग में -5। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो हमेशा 0 आता है, तो y का मान 0 आ गया। अब y का जो मान है वो हम रख देंगे समीकरण 3 के अंदर। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर -√3/√2 गुणा में y, और y की जगह रख देंगे 0। अब किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो x बराबर आ जाएगा 0। तो इस समीकरण युग्म के हल हो जाएंगे x बराबर 0 और y बराबर 0। आगे 7 नंबर प्रश्न, 2x + 3y बराबर 8 व 8x - 3y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि वही है कि एक समीकरण से x या y को अलग करो और उसे दूसरी समीकरण में रख दो। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, पहली समीकरण तो दे रखी है 2x + 3y बराबर 8, इसे नंबर 1 नाम दे दिया, और दूसरी समीकरण है 8x - 3y बराबर 2, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब पहली समीकरण लें हम समीकरण 1 से, यहाँ से x को अलग कर लें, तो 2x को तो बाईं तरफ रखेंगे, 3y दाईं तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 8 के माइनस में 3y, x के गुणा में 2 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8 - 3y, इस पूरे के भाग में आएगा 2, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब क्योंकि हमने x का मान समीकरण 1 से अलग किया, तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जहाँ पर भी हमें x दिखाई देगा उसकी जगह 8 - 3y/2 रख देंगे। तो 8 के गुणा में x है, x की जगह आ जाएगा 8 - 3y/2, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, और माइनस में दे रखा है हमें 3y बराबर 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो ऊपर 8 है, नीचे 2 है, ये दोनों पद गुणा में, तो ऊपर और नीचे की संख्या का आपस में भाग दे सकते हैं। 8 के अंदर 2 का भाग है वो 4 बार चला जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो 4 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 4 का पहले 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, फिर 4 का गुणा -3y से करेंगे, तो प्लस का माइनस से गुणा माइनस, 4 तिये 12 गुणा में y, माइनस के 3y और बराबर में 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमें y के 2 पद दे रखे हैं, माइनस के 12y और माइनस के 3y, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 12 और 3 हो जाएंगे माइनस के 15y, और संख्यात्मक मान प्लस के 32 है, ये दाईं तरफ हो जाएगा माइनस का, तो 2 के माइनस में आ जाएगा 32। तो -15y बराबर में दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की घटाव हो जाएगा, 32 में से 2 घटाएंगे 30, और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 30। अब दोनों तरफ माइनस चिन्ह का गुणा कर देते हैं, तो माइनस चिन्ह है वो प्लस में परिवर्तित हो जाएगा, y के गुणा में 15 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 30/15। 30 में 15 का भाग 2 बार जाएगा, तो y का मान 2 आ गया। अब ये y का मान है वो समीकरण 1, 2 या 3 में रख दें, तो 3 नंबर समीकरण में हमने x को अलग कर रखा है, तो y का मान है वो समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 8 - 3 गुणा y, तो 3 गुणा y की जगह 2 आ जाएगा, और भाग में है 2, पहले 3 का 2 से गुणा करेंगे, तो x बराबर 8 - 3 का 2 से गुणा 6, और भाग में 2। अब 8 में से 6 घटाएंगे तो ये बचेंगे 2/2, 2 में 2 का भाग 1 बार, तो x का मान आ जाएगा 1। इस प्रकार इस समीकरण के हल हो जाएंगे y बराबर 2 और x बराबर 1। अब इसके बाद में आगे 8 नंबर प्रश्न, 3x + 4y बराबर 10 व 2x - 2y बराबर 2 को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करना है तो इसके अंदर हमें दोनों समीकरणों में किसी एक चर राशि का गुणांक है वो समान करना होगा। पहली समीकरण तो हमें दे दी 3x + 4y बराबर 10, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 1, और दूसरी समीकरण हमें दे दी 2x - 2y बराबर 2, इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर अगर x का गुणांक समान करना चाहें
तो पहली समीकरण में x के गुणा में 3 है और दूसरी में x के गुणा में 2 है। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणांक समान करने के लिए हमें पहली समीकरण को तो 2 से गुणा करना होगा और दूसरी समीकरण को 3 से। कि 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा और 2 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो x का गुणांक समान करने के लिए तो दोनों समीकरणों को किसी न किसी संख्या से गुणा करना होगा। समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 3 से। अगर y के गुणांक को देखें तो समीकरण 1 में जो y का गुणांक है वो 4 दे रखा है और समीकरण 2 में y का गुणांक 2 दे रखा है। तो जो 4 है वो 2 का दुगुना है। तो यहाँ पे अगर हम समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दें तो 2 की जगह यहाँ पे 4 आ जाएगा और दोनों समीकरणों में y का गुणांक है वो समान हो जाएगा। तो जो आसान होता है वही करते हैं। तो y का गुणांक यहाँ पे आसान है समान करना। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो समीकरण 2 हमें दे रखी है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें प्रत्येक पद को 2 से गुणा करेंगे। पहला पद है 2x, इसको 2 से गुणा, 2y है इसको 2 से गुणा और जो तीसरा पद है 2 इसको भी 2 से गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा 4x माइनस 2 को 2 से गुणा 4y और बराबर में 2 को 2 से गुणा 4। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 में देखें तो दोनों के अंदर y का गुणांक है वो समान है और दोनों के चिन्ह है वो विपरीत हैं। विपरीत चिन्ह है तो वहाँ पे जोड़ करेंगे और अगर समान चिन्ह आ जाए तो घटाव करेंगे। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर अब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो पहले दोनों का बायां पक्ष जोड़ते हैं। समीकरण 1 का बायां पक्ष हमें दे रखा है 3x प्लस 4y और समीकरण 3 का जो बायां पक्ष है वो दे रखा है 4x माइनस 4y। दोनों को जोड़ना है तो बीच में चिन्ह आ जाएगा प्लस, फिर बराबर का चिन्ह। समीकरण 1 का दायां पक्ष है 10 और प्लस में समीकरण 3 का दायां पक्ष है 4। अब इसको आगे हल करते हैं तो x के पद है उनको एक तरफ जोड़ते हैं और y के पद है उनको एक तरफ जोड़ते हैं। तो 3x प्लस के और 4x प्लस के दोनों प्लस के जोड़ देंगे, 3 और 4 हो जाएंगे ये अपने 7x। और y के अगर हम देखें तो 4y प्लस के और 4y माइनस के, एक प्लस का और एक माइनस का विपरीत चिन्ह है। 4 में से 4 घटाएंगे 0, बराबर में 10 प्लस 4 ये हो जाएंगे 14। अब x के गुणा में 7 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 14 के भाग में 7। 14 में 7 का भाग है वो 2 बार जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2। इस प्रकार जो हमें समीकरण युग्म दे रखा है उसमें x का मान 2 आएगा। अब जो x का मान है वो चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो या 3 में रख दो। 3 में सबसे छोटी समीकरण है वो समीकरण 2 आ रही है तो x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में x की जगह 2 रख देंगे क्योंकि x का मान 2 आया है। तो 2 गुणा x की जगह 2 माइनस में 2y और बराबर में 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 माइनस में 2y और बराबर में 2। अचर पद है इसको दाईं तरफ लेके आते हैं तो अचर पद हमें दे रखा है 4 तो यहाँ पे तो बचेगा माइनस के 2y और बराबर में 2 के माइनस में आ जाएगा 4। माइनस के 2y बराबर दोनों विपरीत चिन्ह की संख्या घटाव हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 2। अब दोनों तरफ माइनस चिन्ह है तो माइनस का गुणा कर देते हैं, चिन्ह प्लस हो जाएगा। y के गुणा में 2 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा तो y बराबर 2/2। 2 में 2 का भाग एक बार। तो यहाँ पे जो समीकरण युग्म दे रखा है उसका हल हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर 1। आगे 9 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो पहली समीकरण तो हमें दे रखी है 8x प्लस 5y बराबर 9, इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब पहली समीकरण है उससे x को अलग कर लेते हैं। वैसे हम चाहें तो दोनों में से किसी भी समीकरण से x या y को अलग कर सकते हैं। समीकरण 1 से अगर x को अलग करेंगे तो 8x को तो बाईं तरफ रखते हैं, 5y प्लस के ये दाईं तरफ माइनस के हो जाएंगे तो 9 के माइनस में आ जाएगा 5y। अब x के गुणा में 8 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा
तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y, ये इसके भाग में आ जाएगा 8। इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है 3 गुणा x। इस x की जगह हम लिख देंगे 9 माइनस 5y और इसके भाग में 8 और प्लस में दे रखा है 2y और बराबर में 2। अब यहाँ पर सबसे पहले जो भाग में 8 आया है इसको हल करते हैं। तो 8 का प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो 8 है इसका प्रत्येक पद में गुणा कर देते हैं। तो पहला पद हमें दे रखा है 3 गुणा ब्रैकेट में 9 माइनस 5y बट्टे 8, इसको गुणा करेंगे हम 8 से, और प्लस में दे रखा है 2y, इसका भी गुणा 8 से, और बराबर में 2 है, इसका गुणा भी 8 से। अब यहाँ पे तो ये सभी पद गुणा में, तो ऊपर 8 है नीचे 8 है, 8 में 8 का भाग एक बार चला जाएगा। अब 3 के ब्रैकेट में 9 माइनस 5y है, तो 3 का पहले तो 9 से गुणा, 9 3 27, और फिर 3 का माइनस 5y से गुणा किया जाएगा माइनस के 15y। फिर आगे प्लस में 2y के गुणा में 8 है, 8 2 हो जाएंगे 16y, और बराबर में 2 को 8 से गुणा करेंगे 16। अब y के पद हैं इनको एक तरफ हल कर लेते हैं और अचर पदों को एक तरफ। तो माइनस के 15y और प्लस के 16y, विपरीत चिन्ह घटा हो जाएगा। 16 में से 15 घटाएंगे, प्लस के 1y बचेंगे, बराबर में 16 पहले से ही दे रखा है, प्लस के 27 हैं, ये हो जाएंगे माइनस के 27। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा, विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटाव कर देंगे। 27 में से 16 घटाएंगे 11, बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस के 11। अब यहाँ पे y का मान तो माइनस 11 आ गया। अब ये y का मान है वो समीकरण 3 में रख देते हैं। माइनस 11 है तो y बराबर माइनस 11 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5 गुणा y की जगह माइनस 11 और भाग में दे रखा है 8। तो 9 की जगह तो 9, दोनों संख्याएं माइनस के हैं तो गुणा प्लस में आएगा। 11 का 5 से गुणा, 11 पंजे 55 और भाग में 8। अब 55 को 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 64, और 64 के भाग में 8। 64 में 8 का भाग है वो 8 बार जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 8। तो इस समीकरण युग्म का हल हो जाएगा y बराबर माइनस 11 और x बराबर 8।